हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस एकेडमी के सामान्य अध्ययन अर्थात जीएसजीके के क्लास में मैं आफाक सर आपके बीच इतिहास विषय के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन अर्थात इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। सबसे पहले बंगाल में क्रांतिकारी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जो है यानी बंगाल जो है क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु था, जहां पर शुरुआत जो है भद्र लोक समाज से होता है। यानी हमको याद रखना है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है भद्र लोक समाज, जो शुरुआत करता है। एक्चुअल में जो शुरू हुआ था एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे मोटे गतिविधियों से शुरू हुआ, मगर ये देखते ही देखते एक व्यापक संस्था के तौर पर उस दौर में जाने लगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्थापना को लेकर जो हम लोग बातें करते हैं वो है एक्चुअल में वारेंद्र घोष और दूसरे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो है भूपेंद्र नाथ दत्त। ये दोनों ने मिलकर एक युगांतर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। प्रीलिम्स के लिए दोनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। एक बात और हम लोगों को फैक्ट्स याद रखना होगा, वारेंद्र जो घोष है वो अरविंद घोष के भाई है, और दूसरा है जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं जिनका आप चित्र देख रहे होंगे वो विवेकानंद के छोटे भाई है। कभी कभी कुछ एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरा हमने पॉइंट क्या याद किया, युगांतर जो 1906 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, यानी युगांतर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। एक्चुअल में जितनी भी संस्थाएं बंगाल में उस दौर में क्रांतिकारी संस्थाएं बन रही थी, वो सब क्रांतिकारी संस्थाएं एक्चुअल में क्रांति लाना चाहती थी, बदलाव लाना चाहती थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य है खून के बदला खून। अब इसी संदर्भ में आप गौर कीजिएगा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही थी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे चल के एक अलग रूप धारण करता है और एक अनुशीलन समिति बनती है। अनुशीलन समिति 1907 में जो है इसका गठन हुआ। तो याद रखना है अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ, 1907 में हुआ। तो अनुशीलन समिति जो है कलकत्ता में बनी है और इसके संस्थापक वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल में क्रांतिकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनुशीलन के नाम से जाना जा रहा है। एक्चुअल में इसका नाम जो सजेस्ट किया था नरेंद्र भट्टाचार्य ने, हालांकि इसको पहले भारत अनुशीलन समिति का नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना में परमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस का भी योगदान है। तो दो व्यक्ति का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है परमथनाथ मित्र और दूसरा है सतीश चंद्र बोस। दोनों का पिक्चर हम लोग देख रहे हैं। 1903 में अनुशीलन समिति का जन्म हुआ, यानी जब हम लोग अनुशीलन समिति बोल रहे हैं कि 1907 में बना, मगर उसका जो फॉर्मेशन है, फाउंडेशन जो है एक्चुअल में पहले से ही जाना जा रहा है, वो 1903 से अनुशीलन समिति का जन्म हुआ। हालांकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है अनुशीलन समिति का जो गठन है वो 1907 में कलकत्ता में हुआ, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट रखेंगे। इसके अध्यक्ष जो है प्रमथनाथ मित्र और उपाध्यक्ष चितरंजन दास अरविंद घोष थे। दोनों का चित्र आप देख रहे होंगे, चितरंजन दास और अरविंद घोष थे। इसका पहला सम्मेलन 1906 में जो हुआ था, एक्चुअल में कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे, 1906 में इसका पहला बैठक हुआ। हालांकि हमने फिर बताया कि ऑफिशियली अनुशीलन समिति 1907 में कलकत्ता, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो बिंदु केवल याद रखेंगे यहां पर हम लोग पॉइंट के तौर पर। अब आते हैं अगला क्रांतिकारी जो बंगाल में बड़ा इंपॉर्टेंट घटना के तौर पर जाना जाता है, वो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। जैसा कि हम लोगों को पता है, किंग्सफोर्ड एक जज है। 1908 में डीएच किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक जिला जज हैं, जिला के न्यायाधीश हैं, और इन्होंने पूर्व में कुछ ऐसा निर्णय दिया था जिससे भारत के दो युवा, विशेषकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उनसे काफी नाराज थे, जिसके कारण वो बंगाल से मुजफ्फरपुर चले आए केवल किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए।
किंग्सफोर्ड को हत्या करते हैं उससे पहले ही आनन फानन में, यानी किंग्सफोर्ड जब नजर आए, उनकी गाड़ी एक नजर आई अंग्रेज की, तो इन्होंने बिना देखे जो है बम फेंक दिया। हालांकि किंग्सफोर्ड बाल बाल बच गए, यानी बच गए, उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा, और बल्कि एक दूसरे आदमी जो है मारे गए। तो याद रखेंगे, उन पर एक डेट याद रखना है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। बम किस पे फेंका उन्होंने समझकर? किंग्सफोर्ड पर, मगर किंग्सफोर्ड पर वो नहीं हुआ, उसका प्रभाव नहीं हुआ, किंग्सफोर्ड बच निकला। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, दुर्भाग्य से जो नेशनल मूवमेंट के लिए हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति थे मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और जिसके कारण खुदीराम बोस जो है वो तो हालांकि कोशिश किया उन्होंने बचने का, मगर वो पकड़े गए, और खुदीराम बोस को 1908 में जो है 15 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा हो गई। और प्रफुल्ल चाकी जो है स्टेशन की ओर गए, वहीं पर जब वो गिरा अपने आप को पाए तो उन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार से ये जो है एक पहली क्रांतिकारी घटना। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो यहां पर हम लोग बातें कर रहे हैं किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ये कौन से ईयर में हुआ? 1908 में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, इस बात को याद रखेंगे, खुदीराम बोस जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 15 वर्ष की आयु में उनको फांसी की सजा दी गई, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट घटना है, एक अगला क्रांतिकारी घटना है बंगाल में, वो है अलीपुर षड्यंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत, यानी 18 मई 1908। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है घटनाक्रम को अरेंज करने के लिए, तो याद रखेंगे किंग्सफोर्ड की हत्या अप्रैल महीना में हुई थी, 30 अप्रैल 1908 को, और जबकि 18 मई 1908 को कलकत्ता में अलीपुर के अदालत में क्या हुआ? 34 व्यक्तियों को इलीगल आर्म्स रखने के कारण उनको जो है क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, यानी अवैध शस्त्र रखने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। उन पर जो मुकदमा चला, उस मुकदमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अलीपुर षड्यंत्र केस। उस मुकदमा को किस नाम से जानते हैं? अलीपुर, यानी याद रखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस, यानी कॉन्स्पिरेसी केस के तौर पर। इस केस में एक घटना घट गई, चूंकि पहले तो हम लोग बात कर लिए 34 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, एक आदमी इन्हीं के बीच में से नरेंद्र गोसाई नाम का आदमी था, वो क्या कर दिया क्या कि अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोषणा ने हत्या कर दी। एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्हीं 34 व्यक्ति में से किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया? सरकारी गवाह बन गया, सरकार के, यानी कहने का मतलब है सरकार के फेवर में चला गया। ऐसे में एक आदमी सत्येंद्र नाथ घोष जो है, इन्होंने नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। अब इसमें जो लोग शामिल हुए थे, बंगाल में वारिंद्र गुट के ही लोग क्रांतिकारी आंदोलन को फैला रहे थे, तो वारिंद्र गुट के जितने लोग थे उन सबको काला पानी की सजा दी गई, यानी आजीवन कारावास दिया गया। अगला बिंदु में याद रखना है, क्या हुआ? आजीवन काला पानी की सजा दी गई। इसी में से एक व्यक्ति है अरविंद घोष, जैसा कि हम लोग नाम से भी बार बार चर्चा में आ रहा है। अरविंद घोष जो है, उनको जो है क्या हो गए? साक्ष्य के अभाव में कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा उनके खिलाफ में कोई ऐसा ये नहीं था, जिसके कारण वो छोड़ दिए गए, यानी बच निकले। यानी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन व्यक्ति बच गए? वो थे आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है, ध्यान देने वाली बात है, अरविंद घोष के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो अरविंद घोष जो छोड़ दिए गए, हालांकि जेल में जब थे तो उनको कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्होंने कर्मयोगिन नाम का एक पत्र निकाला अंग्रेजी में। तो याद रखना है, पीटी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्मयोगिन, हम 2 बार इसको बिंदु और कर दे रहे हैं। अरविंद घोष कर्मयोगिन, इन्होंने किस भाषा में निकाला? अंग्रेजी भाषा में जो है एक पत्र निकाला। उसके बाद इसी पत्र में कुछ ऐसा लेख लिखते थे, लेख लिखने के लिए इनके खिलाफ में वारंट जारी किया गया। इसी क्रम में वो पौंडीचेरी जाकर बस गए और वहीं उन्होंने अरोविल आश्रम 1916 में स्थापित किया। एक आश्रम बनाया, नाम है उसका अरोविल आश्रम किया। और गौर कीजिएगा, इन सब घटना के कारण जो है माना जा सकता है कि जितने भी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन उस समय कार्य कर रहे थे, उन सब को गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास सरकार कर रही थी। तो ध्यान देने वाली बात है इसमें कि बहुत सारी जो केसेस हुए, वो केसेस जो है एक्चुअल में क्रांतिकारी भावना के कारण हो रहा है।
ये क्रांतिकारी भावनाएं भारत के युवकों में एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे थे और लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ते जा रहे थे। इसी क्रम में एक और हम लोग बात करेंगे हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, हावड़ा में षड्यंत्र हुआ। इसका ईयर भी याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन होता है 1910 के बारे में। यहां पर क्या हुआ, जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो है एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वहां के, हावड़ा के, नाम है शमशुल। क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है शमशुल आलम। इनकी हत्या कर दी गई और ये हत्या के कारण उन पर एक मुकदमा चलाया गया। उस मुकदमा को कहते हैं हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस। फिर से याद रखेंगे 1910 हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, नाम है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्लियर है, कब किया, 1910 में किया इन्होंने। हालांकि जब इन पर केस चलाया गया, मुकदमे में जो है ये बच निकले फांसी की सजा से, यानी इनको केस तो चला मगर ये फांसी की सजा से बच निकले। बचने के बाद इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलता है कि कहां गए, मगर उसके बाद से एक आदमी का चर्चा मिलता है 1915-16 में कि बंगाल में और कुछ उड़ीसा के क्षेत्र में भी राजनीतिक डकैतियां और हत्याएं हो रही थी निरंतर, और उसमें एक आदमी का नाम आता है बाघा जतिन, यानी जतिन का नाम आता है, यानी एक नाम आता है बाघा जतिन के तौर पर। और ये बाघा जतिन कोई और नहीं, बाद में लोग ऐसा बताते हैं कि बाघा जतिन कोई और नहीं, यही जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे संभवतः। हालांकि 9 सितंबर 1915 को याद रखेंगे बालासोर उड़ीसा में पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की जा रही थी। उस कार्रवाई में लड़ते हुए जो है वो मारे गए। अत्यंत, यानी कहने का मतलब है अत्यंत जो है कह सकते हैं वहां पर मुकाबला करते गए, वीरतापूर्वक मुकाबला किया और मुकाबला के क्रम में ही वो मारे गए। एक पॉइंट और याद रखना, बाद के काल में हुआ क्या कि एक रॉलेक कमेटी बनी। भारत में जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उन सब चीजों को लेकर रोकने के लिए कानून बनाने की बात हो रही थी, और इसीलिए एक कमेटी बनी थी रॉलेक कमेटी, जिसने 1917 में गठन हुआ था और 1919 में रिपोर्ट दिया था। तो ध्यान रखेंगे, उसने रिपोर्ट में कहा 1906 से 17 के बीच जितने भी लगभग 110 डाके, हत्या, इन सब का जो प्रयत्न हो रहा था, इन सब में किसी और आदमी का नाम हाथ नहीं है, बल्कि वो जतिन के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, यानी जतिन के द्वारा इस तरह का उल्लेख किया गया। पंजाब, अगला जो पड़ाव हमारा है वो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन है। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का मूल कारण क्या था, सबसे पहले तो हमको यह जानना चाहिए। तो पंजाब प्रांत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, इस क्रांतिकारी आंदोलन का मेन रीजन है अकाल, सूखा, यानी पंजाब में जो है कुछ अकाल पड़ रही थी। एक और समस्या थी पंजाब में, वो था लैंड रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था, भू राजस्व जिसको कहते हैं, भू राजस्व में वृद्धि हो रही थी, यानी हम ऐसे एरो दे रहे हैं तो इसका मतलब वृद्धि हो रही थी। एक और चीज यहां पर हो रहा था पंजाब में, वो सिंचाई कर भी लिया जा रहा था और उसमें भी बढ़ोतरी हो रही थी, यानी सिंचाई कर यानी इरिगेशन टैक्स में भी वृद्धि हो रही थी। तो इन सब के कारण पंजाब में भी क्रांतिकारी की बिगुल फूंकी गई, यानी क्रांति हुआ। यानी पंजाब में जो क्रांति की जो शुरुआत हुई है उसके प्रणेता है जतिन मोहन चटर्जी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, जे.एम. चटर्जी के तौर पर इनको हम लोग शॉर्टकट में ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या किया, एक्चुअल में इनका जो संबंध है वो यूपी के सहारनपुर से था, और सहारनपुर से आकर यानी वहीं पर उन्होंने एक बनाया था भारत माता सोसाइटी। तो पीटी का एक क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत माता सोसाइटी यूपी में सहारनपुर में 1904 में गठन किया गया। पीटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस सबसे बड़ा चीज है, ये गुप्त संस्था बनाई गई है, सहारनपुर की गुप्त संस्था है। अब इसी पंजाब में और अन्य क्रांतिकारी थे, जैसे लाला हरदयाल, अजीत सिंह, जैसा कि नाम आपको पता ही होगा, भगत सिंह के चाचा है, सूफी अम्बा, ये सब जो है क्रांतिकारी थे जो पंजाब में क्रांति की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसी क्रम में 1907 में जो है क्या किया गया, अजीत सिंह को और लाला लाजपत राय को निर्वासित कर दिया गया। दो व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, एक है अजीत सिंह, यानी आप यहां पर बात कर रहे हैं अजीत सिंह, और दूसरा है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या किया गया, निर्वासित कर दिया गया, यानी भारत से बाहर भेज दिया गया।
और इसी क्रम में एक और आदमी है जिनका नाम आपको दिख रहा होगा, लाला हरदयाल। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इनको हमेशा याद रखिएगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है वो विदेश चले गए। तब इस क्रम में 1908 में जो है इनका नेतृत्व मास्टर अमीर चंद के हाथ में आ गया। बड़ा एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है बंगाल के, ये पंजाब के क्रांतिकारी में, हालांकि ये बंगाल से संबंधित है। मास्टर अमीर चंद के हाथों में चला गया। मास्टर अमीर चंद जो है उन्हीं के नेतृत्व में जो है, जब दिल्ली में बम कांड हुआ था, यानी दिल्ली में आपको शायद पता होगा राजधानी जब परिवर्तन हो रहा था, तो उसी क्रम में लॉर्ड हार्डिंग की एक जुलूस जा रही थी, उस जुलूस पर बम फेंका था। और बम फेंकने वालों में एक मास्टरमाइंड के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं मास्टर अमीर चंद। और यही आदमी है जिन्होंने दो व्यक्ति को जो है चुना था, बंगाल से बुलाया था, और उनका नाम है मनमत विश्वास और बसंत विश्वास। तो कोई आपसे पीटी का क्वेश्चन पूछे, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला आदमी का नाम मनमत विश्वास और बसंत विश्वास था। तो हम अभी फिलहाल इतना ही बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद के हाथों में चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे वो या तो विदेश चले गए या उनको निर्वासित कर दिया गया। जो लोग, खास करके लाला हरदयाल जैसे व्यक्ति जो है वो विदेश में गए, और आपको जैसे पता ही होगा कि लाला हरदयाल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक नया पार्टी बनाया, खास करके जो कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए, वो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना हुई तो ज्यादातर लोग पंजाब के क्रांतिकारी हैं, तो इसीलिए पंजाब जो है उस दौर में भी केंद्र बना। पंजाब में बहुत से क्रांतिकारी हैं, कई क्रांतिकारी हैं, जैसे कि कुछ का नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। एक तो हमने लाला हरदयाल का भी चर्चा कर दिया, भाई परमानंद है। ये लोग जो है यूएसए में खास करके जो है एक गदर पार्टी की स्थापना में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो हम लोग आगे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी चर्चा करेंगे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली बात है हम लोगों के लिए, कि लाहौर में भी एक किसी तरह का घटना हुआ। हालांकि लाहौर का घटना जो है बहुत ज्यादा व्यापक नहीं माना जाएगा, मगर थोड़ा इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए, एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। 1915 में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, प्लान किया गया। भाई अच्छा है, एक प्लानिंग हुआ कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनली क्या करेंगे कि एक खास दिन जो है पूरे उत्तर भारत में, विशेषकर जो है संपूर्ण उत्तर भारत में 21 फरवरी 1915 को एक साथ क्रांति करेंगे, एक ही दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, काउंटर करेंगे अंग्रेजों को। स्वाभाविक इसका सकारात्मक परिणाम होगा, रिजल्ट होगा। तो डेट याद रखना है, 21 फरवरी 1915 को वो करना चाहते थे, जिसके कई नेता भी हैं। मगर हुआ क्या, इस बात की जानकारी भनक मिल गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने पहले ही लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो मुकदमा चलाया, उस मुकदमा को कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। याद रखना है, कॉन्स्पिरेसी केस है। इसमें 2-3 नाम को याद रखना है, पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक जगत सिंह। ये लोग जो है इसमें शामिल व्यक्ति हैं, जिनको जो है इसमें मुकदमा में शामिल हुए थे। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, खास करके क्रांतिकारी में, मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन। मद्रास में एक घटना हुआ, नीलकंठ ब्रह्मचारी और एक वंशी अय्यर, इस व्यक्ति का नाम जो है, इनका जो है बड़ा याद रखने वाली चीज है। वंशी अय्यर ने एक भारत माता समिति की स्थापना की। तो याद रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज हमारा है कि वंशी अय्यर ने जो है क्या किया कि एक भारत माता जो है समिति की स्थापना किया। अब अय्यर ने 17 जून 1911 को, याद रखना है डेट, 17 जून 1911 को तिरुनेलवेली साउथ इंडिया में उनके जिला जज आशे को गोली मारकर हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद स्वयं उन्होंने आत्महत्या कर लिया, जो एक बड़ा दुखद माना जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो है मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में हमने देखा। अब अगला पड़ाव में हम लोग चर्चा करेंगे वो है दिल्ली। दिल्ली के क्रांतिकारी, जैसा कि अभी हम पूर्व में भी जस्ट चर्चा कर रहे थे कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, तो उसी पर चर्चा करेंगे। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग जो है एक समारोह में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, चांदनी चौक से गुजर रहे थे, जैसा कि आपको पता ही होगा चांदनी चौक की तंग गलियां है ना, वहीं से गुजर रहे थे। 23 दिसंबर समारोह का रीजन मालूम है आपको, राजधानी परिवर्तन का समारोह हो रहा है ना। 23 दिसंबर को
1912 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर 1912 याद रखना है, 2 पॉइंट एकदम याद रखना है। 23 दिसंबर 1912 मामला क्या था? तो मामला था वाइस राय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग बम जो फेंका गया उससे बच निकला, बाल बाल बच गया। हत्याकांड का जो प्लानिंग किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। याद रखना है, रास बिहारी बोस पर हम फोकस कर रहे हैं, बोस ने किया था। कुछ लोग याद रखते हैं घोष, घोष नहीं, घोष जो है लिबरल लीडर है, यहां बोस की बात कर रहे हैं। और वही बोस है रास बिहारी बोस जो बाद में जापान चले जाएंगे और वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गठन में भूमिका अदा करेंगे। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। तो एक बसंत विश्वास जो रास बिहारी का नौकर था और मनमत विश्वास जो है बम फेंकने वालों में सबसे प्रमुख थे। अभी जस्ट हमने पूर्व में बताया था कि 2 व्यक्ति ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, एक है बसंत विश्वास, दूसरे है मनमत विश्वास। इन पर मुकदमा चलाया गया, मुकदमा में कई लोगों को सजाएं दी गई, विशेषकर बसंत विश्वास 1 नंबर याद रखना है, दूसरा बाल मुकुंद, वीवीआई, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, इन सबको फांसी की सजा दी गई। हालांकि रास बिहारी बोस जो है उनको पोल खुलने की वजह से वो यहां से भाग गए और भागकर कहां चले गए? जापान चले गए। जैसे कि हमने अभी कहा, जापान में जाने कर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 42 के समय में 1942 और आजाद हिंद फौज के गठन में उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों को यह नजर आया कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी आंदोलन हो रही हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं और सभी का एक प्रयास है, सम्मिलित प्रयास है कि भारत से अंग्रेजों को भगाना, भारत से अंग्रेजों को यहां से निकाल फेंकना, और वो ताकत के बल पर बदलाव लाना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।